जय शिव गोरख। गोरा पुत्र गणेश जी का जन्म। जिस समय भगवान शिव की पत्नी का नाम गोरा जी था। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत की एक श्रृंखला पर बैठकर समाधिस्थ हो गए और तपस्या करने लगे, तो महाशक्ति गोरा का मन अकेलापन महसूस करने लगा। तब एक दिन गोरा जी स्नान कर रही थी, तो अपने शरीर से मैल उतार रही थी। तो माता गोरा जी ने उस मैल को इकट्ठा कर लिया और सोचने लगी, मैं अकेली हूँ, आज देखती हूँ क्या मेरी भक्ति में इतनी शक्ति आ चुकी है कि मैं कुछ बना सकती हूँ। और स्नान करने के बाद माता गोरा ने अपने शरीर से उतरे हुए मैल को एक पुतले का रूप दिया और संजीवन मंत्र का जाप करने लगी। माता गोरा के मंत्र से उस पुतले में प्राण आ गए। वह पुतला एक लड़के के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने अपने पुत्र का नाम विनायक रखा। विनायक को माता गोरा ने अपनी शक्तियाँ दी और माता गोरा ने विश्वकर्मा को बुलाकर संसार से अन्याय मिटाने के लिए अपने पुत्र विनायक को फरसा दिलवाया। और कैलाश पर जब विनायक घूमने लगा, तो एक दिन वीरभद्र, जो भगवान शिव का सबसे प्रिय गण था और कैलाश की सुरक्षा हेतु पहरेदारी किया करता था, विनायक को देखकर बोला, अरे ओ बालक, कौन हो तुम और कैलाश पर तुम क्या कर रहे हो? तो विनायक बोला, तुम मुझसे पूछने वाले कौन हो? वीरभद्र बोला, मैं कैलाश पर्वत का पहरेदार हूँ। तो विनायक बोला, अब तुम अपने घर जाओ, कैलाश अब मेरे रहते सुरक्षित है। तो वीरभद्र और विनायक का झगड़ा होने लगा। तो विनायक ने वीरभद्र को बेहोश कर दिया। फिर तो कैलाश पर रहने वाले सभी गण, जिनमें नंदी प्रधान था, सभी इकट्ठे हो गए, परंतु अकेले विनायक ने सबको परास्त कर दिया। यह देख गोरा बहुत प्रसन्न हुई। उधर सभी गण भगवान शिव की भक्ति में जुट गए और भगवान शिव को अपनी तपस्या को बीच में ही छोड़कर उठना पड़ा। और जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या बात है, मुझे बीच में ही क्यों जगाया? तो वीरभद्र बोला, हे प्रभु, हे गंगाधर, हे गोरापति, कैलाश पर कहीं से कोई महान शक्ति जो कि मायावी भी है, वो आ गई है। वह देखने में तो बालक है, परंतु उसने तो हम सभी को परास्त कर दिया है और अब वह माता गोरा की कुटिया की तरफ गया हुआ है। हो सकता है माता गोरा पर आक्रमण न कर दे, तो इसी कारण से हमने आपको जगाया है। जब विनायक माता गोरा के पास पहुंचा, तो माता बोली कि पुत्र विनायक, वैसे तो मेरे क्षेत्र में कोई नहीं आता, परंतु मैं अब स्नान करने जा रही हूँ, तुम कैलाश के इस ओर किसी को आने नहीं देना। कहकर गोरा जी पहाड़ी से उतरकर मानसरोवर तालाब में स्नान करने चली गई। तभी विनायक के सामने भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ए बालक, तुम कौन हो? तो विनायक बोला, मैं माता गोरा का पुत्र हूँ और इधर मेरी माता जी स्नान करने गई है, आप उधर नहीं जा सकते। परंतु जैसे भगवान शिव आगे बढ़े तो विनायक ने फरसा चला दिया। बोला, अब आपको जो भी कोई हो पीछे हटे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भगवान शिव ने क्रोध में आकर विनायक का सिर उतारकर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर माता गोरा के चरणों को स्पर्श करता हुआ पाताल लोक में जा गिरा। माता गोरा हड़बड़ाई और जल्दी जल्दी अपना स्नान पूर्ण कर ऊपर अपनी कुटिया की तरफ आने लगी। उधर भगवान शिव भी गोरा को खोजते हुए उधर ही आ रहे थे। जब माता गोरा ने भोलेनाथ जी देखे तो तुरंत चरण स्पर्श कर बोली, हे स्वामी, आप मेरे घाट की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या आपको मेरे पुत्र विनायक ने नहीं रोका? तो भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा भी कोई पुत्र है। तो गोरा चलते चलते ही बोली, जब आप तपस्या में बैठ गए थे तो मेरा अकेले का मन नहीं लग रहा था, तो मैंने अब भी अपनी भक्ति से एक पुत्र को प्रकट किया है, परंतु वह कहाँ है? मैंने तो उसे इस कुटिया के बाहर पैरे पर खड़ा किया था और कहा था कि किसी भी पुरुष को इस कुटिया की तरफ मानसरोवर तालाब तक नहीं आने देना। परंतु मेरा पुत्र विनायक कहाँ है? स्वामी, मुझे दिखाई नहीं क्यों नहीं दे रहा, कहाँ है मेरा विनायक? और जब माता ने विनायक को आवाज़ लगाई तो भगवान शिव बोला, मैंने तो दैत्य समझकर मार दिया है। तो गोरा जी वहीं बैठकर रोने लगी और रोते रोते बोली, जब आपने मेरे पुत्र को ही मार दिया है तो मुझे भी मार दो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तो भगवान शिव बोले, हे देवी, रो मत, तेरे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। और फिर विनायक का सिर पूरी पृथ्वी पर देखा, जीव सर नहीं मिला, तो हाथी के नवजात शिशु का सिर ही विनायक की धड़ पर रख दी, जीवित कर दिया। तो माता गौरव बोली, ये मेरा पुत्र नहीं है। तो भगवान शिव बोले, हे प्रिय, ये बालक सभी प्रकार की शक्तियों से पूर्ण होगा, इसे सभी वर्ण के लोग पूजा किया करेंगे, इसका नाम वरदायक होगा।
यह सभी भक्तों को वरदान देने में सक्षम होगा। तो माता गौरा बोली, मेरी दी हुई शक्ति इसके पास किस प्रकार कार्य करेगी? तो भगवान शिव बोले, देवी, यह कैलाश के ऊपर बसने वाले सभी गणों का अधिकारी होगा, इसलिए इसे गणपति नाम से भी जानेंगे। और यह आपकी कुटिया का पहरेदार रहेगा, इसलिए इसे द्वारपाल भी कहेंगे। इसका वर्ण मेघ के समान होने के कारण इसे मेघवर्ण भी कहेंगे। इसका रूप धुएं जैसा होने से इसे धूम्र रूप भी कहेंगे। इसके कान हाथी की तरह बड़े बड़े होने के कारण इसे गजकर्ण नाम से भी पुकारेंगे। हाथी की तरह ही लंबा पेट होने से इसे लंबोदर के नाम से भी जानेंगे। पूरी प्रकार से संतोष धारण करने से इसे शील संतोष भी कहेंगे। हाथी की तरह मुख होने से इसे हस्तमुख भी कहेंगे। ये बालक सभी प्रकार के विघ्नों का हरने वाला होने से इसे विघ्नहरण नाम से भी जाना जाएगा। और इसके मस्तक पर जो चंद्रमा स्थापित करता हूँ, इसे बालचंद्र के नाम से भी जाना जाएंगे। और हे देवी, आप इसे प्यार में गणेश के नाम से भी पुकार सकती है। तब महागौरी महाशक्ति माता ने गणेश जी को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। जय शिव गोरक्ष।